बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कि 2-3 दिन से आपकी कॉल्स नहीं ली जा सकी हैं। 9:40 के आसपास आप कॉल करना शुरू करें। तब तक बहुत सारी खबरें हैं, कुछ सियासी मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू करनी है। हमारे मेहमान भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब चूंकि बैनुल-अक़वामी खबरों से हटकर कौमी सतह की खबरों की तरफ आते हैं, तो आज का दिन भी काफी अहमियत का हामिल है। और सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू आज सियाचिन बेस कैंप का दौरा करने जा रही हैं और वहां पर तैनात फौजियों के साथ बराह रास्त उनकी मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। हौसला इन जवानों का बढ़ाया जाएगा जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन उस बेल्ट के अंदर या जंग के मैदान में बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस इलाके के अंदर इनकी हौसला अफजाई सदर हिंद की जानिब से की जाएगी। द्रौपदी मुर्मू जब आज यहाँ पहुंचेंगी तो सियाचिन का दौरा करने वाली मुल्क की वो तीसरी सदर होंगी जो इस अहम तरीन इलाके के अंदर, जहां माजी में जंग की काफ़ी बातें होती रहीं और वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें ठीक की गई। सियाचिन ग्लेशियर जो कि कराकोरम पहाड़ी सिलसिले में तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस सिलसिले में इससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जा चुके हैं और रामनाथ कोविंद भी साल 2004 में और उससे पहले 2018 और 2004 में ये 2 बिलतरतीब अहम तरीन शख्सियात के दौरे हुए। एपीजे अब्दुल कलाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2004 अप्रैल के महीने में यहाँ पर बेस कैंप पर गए और इसी तरीके से रामनाथ कोविंद 2018 में मई का महीना था जब बेस कैंप पर गए, जवानों से मुलाकात की। द्रौपदी मुर्मू जो कि आज यानी 26 सितंबर को जवानों के साथ यहाँ मुलाकात करने वाली हैं और इतलात के मुताबिक जो इस अहम तरीन हिस्से में ऑपरेशन मैकडूड चला 13 अप्रैल 1984 को, जिसके बाद भारत ने मुकम्मल कंट्रोल इस इलाके का हासिल कर लिया। फौजी तनसीबात हैं जो काफ़ी अहम तरीन स्ट्रेटेजी के एतबार से काफ़ी अहमियत इन इलाकों की है, उसके ताल्लुक से भी आज उनको ब्रीफ किया जाएगा। और बिलखुसूस कराकोरम रेंज के अंदर चूँकि मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिले में उस तरफ भी दुश्मन पर नज़र रहती है, तो सियाचिन बेस कैंप बड़ा इंपॉर्टेंट उन इलाकों में से एक है जहाँ पर जंग भी हुई है और कई बार ये इलाके हाथ से जाते हुए भी दिखे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ, जैसे मैंने कहा, चीज़ें कंट्रोल में की गई और कराकोरम पहाड़ी सिलसिले में तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ इस अहम तरीन और सरतरीन मकामात में से और दुनिया के बुलंद तरीन इलाके जहाँ पर जंग हुई हो, उन इलाकों में से एक इलाका है जहाँ पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू आज तीसरी सदर बनने जा रही हैं जो इस बेस कैंप का दौरा करके जवानों से मुलाकात करेंगी। चलिए जनाब, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा आज सियाचिन का दौरा करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ जरा बात जम्मू कश्मीर की भी आपको बताते हैं, जहां पर इलेक्शन इंतजामिया ने कल एक बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला तब लिया गया जब पहले और दूसरे मरहले की वोटिंग मुकम्मल हुई है और अफसरों पर भी नजर रखी जा रही है। और इस बीच खबर ये है कि डिप्टी CEO किश्तवाड़ को कल रात देर गए सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्टी CEO यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किश्तवाड़ है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कल सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंशन के ऑर्डर्स रात देर गए जारी कर दिए गए हैं। अफसर मौसूफ पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी देने में लापरवाही बरती है। अब ये लापरवाही क्या बरती है, जब आप इस खत को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि डिप्टी CEO किश्तवाड़ को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने हेडक्वार्टर छोड़ा, यानी जिस जगह पर उन्हें तैनात किया गया था उन्होंने वो छोड़ा, वो किसी अलग दूसरी जगह चले गए और जब चले गए तो उन्होंने कोई भी प्रायर परमिशन यहाँ से नहीं लिया, यानी बगैर इजाज़त उन्होंने अपना हेडक्वार्टर छोड़ा। और यही वजह है कि डिप्टी CEO किश्तवाड़ को कल रात देर गए सस्पेंड कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर किश्तवाड़ को कल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इस ज़िम्मन में जो ऑर्डर जारी कर दिया गया है उसके मुताबिक मसूद अहमद काजी जो डिप्टी CEO किश्तवाड़ है उन्हें सस्पेंड करके हेडक्वार्टर में तैनात कर दिया गया है और उन्हें साफ कर दिया गया है कि अगले हुक्मनामे तक वो यहीं पर रहेंगे और इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद ही उन्हें दोबारा तैनात भी किया जा सकता। फिलहाल ऑर्डर आपके सामने है जो कल रात देर गए जारी कर दिया गया है। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहम तरीन अफसरों में से एक अफसर है और विदाउट परमिशन को स्टेशन छोड़ा था।
इस वजह से ये कार्रवाई हुई है और इस तरीके से कमीशन ने ये साफ कर दिया कि जिसको जो काम सौंपा गया है उसे वो किसी भी कीमत पर करना होगा और अगर बहालात मजबूरी निकलना पड़े तो बिना इजाजत के कोई भी परमिशन नहीं, बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकता है। तो ये तो थी बात जनाब एक ऑर्डर की, लेकिन आपके सामने जरा एक और ऑर्डर की बात करते हैं। और अब नॉर्थ कश्मीर जहां पर दंगल सज रहा है, इलेक्शन का तीसरा मरहला है, वहां की खबर से भी आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि खबर यह है कि रात देर गए जिला इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है और नॉर्थ कश्मीर के अंदर दरसी निजाम मुअत्तल रह सकता है कई मकामात पर। नॉर्थ कश्मीर बारामूला जिले के अंदर सरकारी और गैर सरकारी इदारों, तालीमी इदारों को टेम्परेरी तौर पर बंद रखने का फैसला ले लिया गया है और ये कई स्कूल जो है तकरीबन 60 से ज्यादा स्कूल बारामूला के हैं जहां पर इस हुक्मनामे का इतलाक होगा। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान हुक्मनामे का इतलाक 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान होगा और तकरीबन 60 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिन्हें सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से फिलहाल बंद करने का फैसला ले लिया गया है। और जब ये फैसला जिला इंतजामिया ने लिया तो कहा कि ये तमाम स्कूल एकोमोडेशन पर्पसेस के लिए होंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, जिन्हें डिप्लॉय किया जाएगा इलेक्शन पर्पस के लिए नॉर्थ कश्मीर के अंदर। और ये इन स्कूलों के अंदर जहां दरसी निजाम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, वहीं पर यह साफ कर दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी और अगर कई मकाम पर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं है तो स्कूल खुलने के बाद एडिशनल क्लासेस भी दी जाएंगी। हमारे नुमाइंदे और खबरसां इदारों के मुताबिक फिल वक्त 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान स्कूल बंद रहेंगे और ये स्कूल क्यों बंद रहेंगे? क्योंकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, स्पेशल पुलिस फोर्स जहां पर तैनात रहेंगी। जीडीसी टंगमर्ग, पट्टन, उड़ी, बोनियाद, क्रीरी, एसएसएम कॉलेज परिहासपोरा, आईटीआई क्रालहार, पॉलिटेक्निक कॉलेज कासीपोरा, नेदरफील्ड स्कूल, एमईटी सोपोर, एसआरएम वेल्किन और दीगर इदारे ऐसे हैं जहां पर यह तातील होगी, जहां पर यह छुट्टी होगी, क्योंकि रात देर गए सिक्योरिटी रिव्यू और दीगर रिव्यू के बाद यह फैसला लिया गया कि फिलहाल ये स्कूल जो है बंद रहेंगे। 26 तारीख से, सितंबर की 26 तारीख से 2 अक्टूबर के दरमियान ये तमाम स्कूल बंद रहेंगे, जिनकी नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया ने जारी की है, क्योंकि अब इलेक्शन वहां पर है, सिक्योरिटी एजेंसीज को वहां डेरा डालना है और 10 तरह के और अरेंजमेंट्स करने, इस वजह से ये तमाम फैसले लिए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चलाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है खबरसां इदारों और हमारे नुमाइंदों के मुताबिक। तो आज से ये स्कूल बंद रहेंगे और कुछ कॉलेजेस इनमें शामिल, यानी 61 इदारे सारे मिलकर और आर्जी तौर पर गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला और तब तक ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर चीज़ें शिफ्ट जम्मू, श्रीनगर और बाकी हेडक्वार्टर्स की तरफ होंगी, क्योंकि 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क के अंदर इन 2 रियासतों पर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर नजर रहेगी जहां पर काउंटिंग होगी। तो उससे पहले सिक्योरिटी एहलकारों को जिन जिन मकामात पर ठहराना है, अकोमोडेशन उनकी वहां पर यकीनी बनाई जा रही है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और बाकी तमाम लोग, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस फोर्स या जो जितने लोगों को भी इलेक्शन ड्यूटी दी गई है, तो उस एतबार से ये सारी चीज़ें। लेकिन इलेक्शन के दौरान तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर ना हो, इसका भी हुकाम के मुताबिक ख्याल पूरा रखा गया है। तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर ये सारी सरगर्मियाँ हो रही हैं, इस पर मुसलसल हमारी नज़र है। आगे चलकर मजीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कुछ बयानात भी काफ़ी अहम हैं इस हवाले से। शुमाली कश्मीर की बात हुई है तो 1 अक्टूबर को यहाँ पोल होगा, वोटिंग होगी। 4 बल्कि 3 जो मुख्तलिफ अजला हैं, बारामूला भी उसमें इंक्लूड है, बांडीपुरा और कुपवाड़ा है। जम्मू के भी 4 अजला हैं, तो कुल मिलाकर 7 अजला में पोलिंग हुई और उससे पहले बयानात और काउंटर बयानात का सिलसिला भी जारी है। इंजीनियर रशीद, जिनको कुछ ही दिन बचे हैं ऑफिशियली, हो सकता है उसके बाद वापस वो जेल चले जाएं अगर 2 तारीख से आगे मामला नहीं बढ़ते, लेकिन इस दौरान कुपवाड़ा में उन्होंने एक बयान दिया और लाइन ऑफ कंट्रोल को खूनी लकीर के साथ तशबीह दी, जिस पर उन्होंने कहा कि खूनी लकीर मिटाकर वो दम लेंगे। और इतना ही नहीं,
वज़ीर आज़म का नाम लिया, वज़ीर दाखिला अमित शाह का नाम लिया, डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग अब तक बेहतर हालात हों इसकी बात करते रहें, तो आइए मिलकर इस पर बात क्यों ना की जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल को खूनी लकीर जब वो कह रहे थे तो उसी वक्त सज्जाद गनी लोन भी उनके निशाने पर थे, जिनके साथ एक मैसिव रैली के दौरान लोग जुड़ रहे हैं। कहा कि वो भी कुपवाड़ा के इलाकों को मुख्तलिफ तरीके से तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन वो बयान जिस पर खूनी लकीर के साथ उन्होंने इंजीनियर रशीद का मानना था कि पीओजेके को लेकर पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है और इंजीनियर रशीद और एआईपी की जमात इसको तायीद करती है। हमने ये लकीर खत्म करके पीओजेके को भारत के साथ मिलाना होगा। अगर ऐसा किया गया तो इंजीनियर रशीद इसके लिए राहें हमवार करेगा। एक बड़ा बयान और डायरेक्टली उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में इंजीनियर रशीद यहाँ पर दिखे हैं। तनकीद, जवाबी तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला भी चल रहा है, जहाँ एक तरफ से उन्होंने कहा कि खूनी लकीर ख़त्म करके आर पार को एक होना चाहिए और उस ख्वाब को शर्मंदे तामीर होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सज्जाद पर भी ताबड़तोड़ हमले उनकी तरफ से किए गए। ताहम सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि नॉर्थ में ये बयान आने के बाद मजीद सियासत गरमाएगी। अगर ये खूनी लकीर मिट्टी है तो करने से ज्यादा खुद खून होगा, तो वो ना आप नहीं बिठाना चाहते। हम भी तो यही 30 साल से कहते हैं, जो अजमी साहब और मोदी से कहते हैं कि करना के उस पार के जो लोग हैं उसको हम यहाँ में लाना चाहते हैं। वो कहते हैं उनके लोग आना चाहते हैं। अब आप कैसे करोगे मुझे पता है। अगर मुझे पूछोगे मैं उनके पास करूंगा, अमित शाह के कान में कहूंगा, मोदी जी के कान में कहूंगा। तुमसे भी पूछो, यहाँ भी पूछो, खूनी लकीर मिल जाएगी। ये जो चाहे वो होगा। और करो, इसीलिए हमारा दूसरा दिमाग है, आप जो कर रहे हो करो, लेकिन खूनी लकीर मिटा दो। ये लकीर हमारे भीतर रहेगी। आप उड़ा के बोलो, वो सब उड़ा, कोई नहीं मरेगा। अब तो अमित शाह भी कहता है लकीर मिटानी है, मोदी भी कह रहा है लकीर मिटानी है, हम भी कहते मिटाने में झगड़ा कैसा। आओ मिल बैठ के फैसला करे खूनी लकीर को कैसे जोर से बोलो। आपको नहीं पता ये कितनी बड़ी बात यहाँ से हुई। अभी टीवी फिल्म आएगी दिल्ली में, बहुत अच्छी बात है। अमित शाह भी कहता है खूनी लकीर मिटाओ, मोदी जी भी कहता है मिटाओ, सब कहते हैं मिटाओ, हम भी कहते हैं मिटाओ। आप मिटाए कैसे? आओ हमें बुलाओ और हमें समझाओ कि कैसे मिटाना है। हम भी मशवरा देंगे, आप भी मशवरा दो। लड़ाई झगड़ा किस बात का, उनसे भी बात करेंगे और मिल के खूनी लकीर मिटा देंगे। जब वो जर्मनी के दरमियान, मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी के दरमियान खूनी लकीर मिट सकती है तो यहाँ क्यों नहीं मिट सकती? और आप ही कहते हैं, आप कहते हैं शारदा टेम्पल, आप शारदा टेम्पल की बात करते हो, हम थोड़ा कुंबल हैं, हम कहते हैं फटाफट कल से ही चालू करो, करने के लिए पूरे कॉपरेट करेंगे और करवा के रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है जो हमारी जियारत है। इंजीनियर रशीद का नया अंदाज और नया बयान पीओजेके को लेकर, कहा कि मिलकर इस मसले का हल करें और इस लकीर को ख़त्म करें। बातचीत के जरिए से लकीर ख़त्म हो सकती है। आगे मिलकर पीओजेके को एक किया जाए ताकि आर पार के लोग बात करना के अंदर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। दरअसल कैंपेन वहाँ पर चल रहा है। अब बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा बात एक नौजवान की करते हैं जिसकी किस्मत शायद अच्छी थी कि हाथ तो लगा लेकिन फौरन रिहा भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान जाने के फिराक में था। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि नौजवान नॉर्थ कश्मीर का ही है लेकिन किस्मत अच्छी थी कि घर वापस भी आएगा। और फिर आपको ये बताएंगे कि सियासी दंगल में अब क्या कुछ होने जा रहा है आज, छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।